उनके वजीर आजम की यार कोई बात है लाइक मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा यार मेरे सामने, वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल इन्होंने संभाला हुआ था। इंडियन ने भारतीय जो फौज वहाँ पे बैठी हुई थी, वहाँ के पायलट बैठे हुए थे। इनके पास तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। इनको ये चीज़ें उसको उस तरह से नहीं देख सकते। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न वहाँ पे इनको डबल देना पड़ेगा। आप देखें टूरिज्म में तो वाकई फिर बहुत बड़े फैन हैं। जी मैं बिल्कुल मैं करता रहूँगा। ये वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आगे बात करूं, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज्यादातर पब्लिक से जाकर भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? ये चीज़ है, जड़ावाला का वाकया हमारे सामने लाइक आप क्या कर रहे हैं भाई? जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। आप अपने हालात भी तो देखें ना। दूसरी बात ये कि जो इशू बना है इंडिया और मालदीव का, बेसिकली वो जो इशू है वो इंडिया और चाइना का है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है, और वो वॉर है ये मैशत की वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई है ना, उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहाँ से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते। आप सऊदी अरब अपनी इबादत और रियाजात के लिए नहीं जा सकते। आप वहाँ पे मस्जिद क्या, आप वहाँ पे ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे। को प्रमोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले यही इंडियन थे। यही एशिया जो ममालिक हैं वहाँ जाते थे, सारा इनका टूरिज्म जो है ऊपर उठा है, और उसी बेस पे तो ये इनका मुल्क चल रहा था। आप देखें ये बाइकाट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। जो अच्छी बात है करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया या भारत है। ये चीज़ एक अगर आप सही बंदे हैं या इस चीज़ को समझते हैं कि ये गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ वो उठना चाहिए और करना चाहिए। को प्रमोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले यही इंडियन थे। यही एशिया जो ममालिक हैं वहाँ जाते थे, सारा इनका टूरिज्म जो है ऊपर उठा है, और उसी बेस पे तो ये इनका मुल्क चल रहा था। आप देखें ये बाइकाट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल इन्होंने संभाला हुआ था। इंडियन ने भारतीय जो फौज वहाँ पे बैठी हुई थी, वहाँ के पायलट बैठे हुए थे। इनके पास तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। इनको ये चीज़ें उसको उस तरह से नहीं देख सकते। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न वहाँ पे इनको डबल देना पड़ेगा। आप देखें टूरिज्म में तो वाकई फिर बहुत बड़े फैन हैं। जी मैं बिल्कुल मैं करता रहूँगा। ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया या भारत है। ये चीज़ एक अगर आप सही बंदे हैं या इस चीज़ को समझते हैं कि ये गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ वो उठना चाहिए और करना चाहिए। सही बात है। लेकिन आप जब रेसिस कमेंट्स पास करते हैं, एक मजाक उड़ा रहे हो, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया है। तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया ही बाइकाट कर दे, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि हमारे साथ अगर क्लैश हो रहे हैं, हमारे साथ जो क्लैश हो रहे हैं वो और तरह के हमारे वो भी करते हैं कि हमारी ये चीज़। कभी हमने ये नहीं किया कि उनका मजाक उड़ाया हो, उनके फ्लैग का मजाक उड़ाया हो, या भारत का मजाक उड़ाया हो, या उनके पीएम का मजाक उड़ाया। नहीं उड़ाना चाहिए। ये एक अच्छे मुआशरे, अच्छे कौम की भी मिसाल है। अच्छी कौमें इस तरह के गलतियां भी नहीं करती, ये बात भी है। हेलो, उनके वजीर आजम की यार कोई बात है। लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आगे बात करूं, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज्यादातर पब्लिक से जाकर भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? ये चीज़ है, जड़ावाला का वाकया हमारे सामने लाइक आप क्या कर रहे हैं भाई? जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। आप अपने हालात भी तो देखें ना। दूसरी बात ये कि जो इशू बना है इंडिया और मालदीव का, बेसिकली वो जो इशू है वो इंडिया और चाइना का है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है, और वो वॉर है ये मैशत की वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना,
उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहाँ से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते, आप सऊदी अरब अपनी इबादत और रियाजात के लिए नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं बना सकते। आप वहाँ पे मस्जिद क्या, आप वहाँ पे ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद हमारे दिल्ली में यहाँ है। पे ट्रेंड चल रहा है भागो पाकिस्तान से, ये ऑफिशियली नहीं चल रहा, मैं एक वैसे सोच लोगों की बता रहा हूँ। हर दूसरा पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान से जाए, खासतौर पे स्टूडेंट, उनके वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि अपने इंडिया को विजिट करो। भाई आप माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, आप गूगल का देख लें, हर बंदा सीईओ उनका बैठा हुआ है इंडिया का। आप जितनी मर्जी गालियां दे लें यार, नहीं फर्क पड़ता। आप देखें कि जो उनके करने वाले काम है, जो उनके शुड्स हैं, क्या वो करें? जी हाँ, वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए वो क्या कर रहे हैं? भाई वो सब काम कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। बाकी ठीक है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, भाई उनके पास टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं ये है। भी भाई आप अब हमें जो उनसा अगर रियलिटी देखी जाए, आपको लगता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होंगे? और यार हैं भी बस हमारी कौम की लैट्रीन पे आके सोच शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है, इसीलिए तो मामलात यहाँ पे पहुँचे हैं। यार मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, मतलब वो एक कश्मीर कमेटी बनती है, उसका कोई चेयरमैन बनता है। मैंने अपने एरिया में कभी कोई बंदा नहीं देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों की अहमी दिल आज़ारी होगी। कभी कोई बंदा नहीं अपना जो उनसे नुमाइंदा पाकिस्तान की तरफ से जो यार आके हेल्प के हाँ, बस ये सारी दुनिया से जाके कश्मीर के नाम पे मांगते हैं भाई कश्मीर में बड़े जुल्म हो रहे हैं, ये वो हमें दें, हम उनमें जिहाद करवा रहे हैं। और यार आप हमें हमारे मंगला डैम का पानी दे दें मेहरबानी करके, मैं आपके थोड़ी को हाथ लगाता हूँ। आप रहन दो यार, तुसी रहन दो, तुसी सानू बजट ना दियो, तुसी सानू मंगला डैम का पानी दे दो बस। कुछ भाई उठ के मे भी कमेंट्स में आ जाए भाई ये पता नहीं को गदार उठा लिया। भाई हम चीज है, इसी ये स्टेट में रहते हैं, हमारे साथ होता रहता है। भाई हमें भी पता है, हमें जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं ना, हम कोई गधे नहीं है जो हमें जिस मर्जी साइड पे डायरेक्ट कर देंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, एलओसी पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं, पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक बहुत बड़े फैन बलोच भाई मौजूद है। सबसे पहले बलोच भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। जी वेलकम। मैंने स्पेशल आपको कॉल करके बुलाया कि मुझे यकीन करें, जब से ये सुना है हाँ जी, कि पीएम मोदी जी की इन्होंने रेसेस पे कमेंट्स पास किए हैं, मालदीव के चंद जो वज़रा थे 3, तो उन पे बड़ा दुख हुआ है। अच्छा, जेन्युइन दुख हुआ है कि मैंने कहा कि ये आपको जाके मैं अपना ये जो दुख है खासकर इंडियन के साथ मैं शेयर करूं। अच्छा। और वो पाकिस्तानी जो पसंद करते हैं। बात ये है कि कोई भी पीएम हो, किसी मुल्क का भी पीएम हो, इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये बड़े दुख वाली बात है कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक मुल्क को और वो दूसरी इकॉनमी बन के उभर रहा है वो मुल्क, और उस मुल्क ने जो इनका साथ दिया मालदीव का, आप देखें उनकी नेवी ने 1988 में वहाँ जाके इनको रेस्क्यू करते हैं, बल्कि अपने पायलट वहाँ पे बिठाए हुए हैं जो इनको अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सहूलियात जो है इनको दे रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। ये बहुत बड़े दुख वाली बात है कि एक पीएम को, और ये आम बात नहीं है कि एक ऐसे मुल्क का पीएम जो आजकल देखें कितने लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं, उसके अलावा वो दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, वो इस ख़ासकर ये मालदीव को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और ये इंडियन जो बॉलीवुड है वो भी मतलब एक्ट्रेस वगैरह वहाँ पर जाके कितना प्रमोट करते हैं, टूरिज़्म को इन्होंने उठाया है। और ये उस मुल्क के साथ पंगा लेकर बैठ गए। अब देखें इसकी इकॉनमी मेरे ख्याल में कोलैप्स कर जाएगी। सही बात है। और देखिए, हम अगर नेशनलिज्म या नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल देते हैं कि यार कोई भी मसले मसाइल हो उनके इंटरनली, लेकिन जब बात मुल्क की आए, जब उनके वज़ीर आज़म की बात है या जब इंडियंस की बात आए, तो बलोच भाई वो सब एक हो जाते हैं। और ऐसी मिसाल दुनिया के सामने खड़े करते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कनाडा को हमने देखा, उनके आगे घुटने टेकते हुए, उनसे माफ़िया मांगते हुए, लेकिन एक दफ़ा जब इंडियन किसी मुल्क का बाइकआउट कर देते हैं तो उसका दोबारा से फिर उस तरह बूस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ये करना चाहिए कि ये एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ इन्होंने किया जो उनका साथ दे रहा था, उनको टूरिज्म के ज़रिए, और इसके अलावा दूसरी इनको सहूलियात दी। आप यहाँ तक देखें कि मालदीव में ये पानी पहुँचाते रहे, जब पानी की किल्लत हुई ये वहाँ पर जाके पानी पहुँचाते रहे, लेकिन इन्होंने उस किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखा। ये तो करना चाहिए। ये